थी ये रातें, जितनी खूबसूरत उतनी ही खतरनाक। यहां पत्थरों से ज्यादा कहानियां दफन है। कहानी जुल्म की, कहानी उस आग की जो खामोशी से सुलग रही थी। ये आवाज थी उस धरती की जो अब और अत्याचार सहने को तैयार नहीं थी। डरना मत शिवा, ये रात जितनी भी काली हो, सुबह जरूर आएगी। और उस सुबह तू इस जुल्म के अंधेरे को चीर कर अपना सूरज उगाएगा। उस रात भारत माँ ने अपने सबसे वीर सपूतों में से एक की पहली झलक देखी थी, जिसका नाम था ये कहानी है उस महान छत्रपति की जिसने एक नया इतिहास रच दिया। आदिम शाही के सभेद्य तोड़ना, किले को जीतना लोहे के चने चबाने जैसा था। मेरे वीर मराठाओं, तोड़ना सिर्फ किला नहीं, ये स्वराज की नींव है। आज इस जमीन पर भगवा की गर्जना होगी, या हम मिट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। मिट्टी से उठे हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, पर आज इस जमीन को इतिहास के खून से सींच जाएंगे। कौन चलेगा मेरे साथ? कौन लिखेगा इतिहास? हर हर महादेव। शिवाजी की रणनीति और उनके सैनिकों के अटूट साहस ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आदिल शाही के सिपाही पानी मांगते दिखे और देखते ही देखते तोरणा के ऊंचे बुर्ज पर भगवा ध्वज शान से लहरा उठा। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह था स्वराज के उदय का पहला प्रमाण पत्र। दक्खन में एक नया सूरज उगा था और उसका नाम था शिवाजी शाहजी भोसले। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम दक्खन के कोने कोने में गूंजने लगा तो बीजापुर की सल्तनत हिल उठी। उन्होंने अपने सबसे बड़े सूरमा, सबसे क्रूर सिपहसालार अफजल खान को भेजा। ये वो खान था जो अपनी चालाकी, धूर्तता और धोखे से दुश्मन को जमीन में गाड़ देता था। वो शिवाजी को जंगल का चूहा कहता था और उन्हें धोखे से मारने का जाल बुन रहा था। राजे, तुलजापुर में उस अफजल खान ने हमारी कुल देवी भवानी माता की मूर्ति तोड़ दी। राजे खान का संदेश आया है। उसने आपको अपनी छावनी में मिलने बुलाया है, अकेले, बिना हथियारों के। राजे, उस धोखेबाज पर विश्वास नहीं कर सकते। शिवाजी शांत खड़े थे। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो सामने वाले की आत्मा तक पढ़ रहे हों। आओ शिवा, मुझे लगा था तुम में कुछ दम होगा, पर तुम तो एक चूहे हो। खैर, ये सब पुरानी बातें हैं। आओ, पुरानी बातों को भूल जाएं, गिले शिकवे मिटाकर गले मिलें। अफजल खान गले मिलने के बहाने शिवाजी पर खंजर से वार करता है। मैं जानता हूं कि वो धोखे से मुझे मारने की कोशिश करेगा, पर मैं तैयार हूं। यही मेरा धर्म है अफजल खान। तूने सोचा था मां भवानी की मूर्ति तोड़कर तू हमें तोड़ देगा। इस धरती पर अभी भी मां भवानी के वीर जिंदा हैं, जो हाथ जोड़ना भी जानते हैं और हथियार उठाना भी।
शिवाजी के बढ़ते कदमों ने बीजापुर को हिला दिया तो दिल्ली के तख्त पर बैठे औरंगजेब की आंखें खुली। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को मराठाओं को कुचलने के लिए दक्खन भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे के लाल महल में अपना डेरा जमाया और सोचा कि अब मराठाओं का खेल खत्म। वो बेफिक्र होकर चैन की नींद सो रहा था। उसे क्या पता था कि मौत खुद उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये गुरिल्ला युद्ध का बेहतरीन उदाहरण था। मुट्ठी भर सैनिकों ने मुगलों की विशाल सेना को सोते हुए दबोच लिया। इस हमले ने मुगल सल्तनत को हिला दिया। ये था मुगलों के अहंकार पर सीधा हमला। आलमपना, दखन में सिर्फ शाइस्ता खान नहीं बल्कि बादशाहत का हर पाया हिल गया है। शिवा ने शाइस्ता खान को जख्मी कर दिया और हुजूर वो शाइस्ता खान जान बचा के भाग निकला। तख्त खतरे में ने। शिवा, इस सरकश ने हमारी सल्तनत के सबसे अजीज को छूने की जरूरत की। यह सिर्फ एक चुनौती नहीं, ये मेरी बादशाहत पर सीधा हमला है। उसे पता नहीं ये सल्तनत एक दरिया है और जो इसमें कूदता है वो या तो डूबता है या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। शिवा को आगरा बुलाया जाए। उसे जंजीरों में नहीं, सम्मान से बुलाओ। मैं खुद देखूंगा उसमें कितनी हिम्मत है। उसे मेरी मेजबानी कबूल करनी होगी और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। अब रणभूमि में आमने सामने होंगे दो ऐसे योद्धा जिनमें से एक को सिर्फ अपनी सल्तनत प्यारी थी और दूसरे को अपनी मिट्टी और अपना स्वराज। जंग का बिगुल बज चुका है।